हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आया हूँ क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है त्रिभुज। और आज हम लोग सेकंड थ्योरम यानी प्रमेय 6.2 का सॉल्यूशन करेंगे। गाइस, अगर आप लोगों ने मेरी प्रमेय 6.1 को नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर के देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, मैं फिर से आपको बता दूं कि कोई भी थ्योरम प्रूव करने से पहले 5 स्टेप होता है। उस 5 स्टेप में सबसे पहला स्टेप है माना कि, सेकंड स्टेप है सिद्ध करना है कि, थर्ड स्टेप है रचना, फोर्थ स्टेप है प्रमाण, फिफ्थ स्टेप है प्रूफ। ये पांचों को पढ़ के ही हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक है गाइज, अगर ये आपको 5 आता है और एग्जाम में अगर आप थ्योरम भूल जाते हैं और ये 5 लिखने से आपको जो है 5 में 3 मार्क्स मिल ही जाएगा। तो गाइज हम लोग को ये 5 स्टेप याद रखना है। माना कि, सिद्ध करना है कि, रचना, प्रमाण, प्रूफ। तो प्रमेय 6.2 देखते हैं। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, एक ही अनुपात में, यानी ये इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर हो, विभाजित करे, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो वह ये तीसरी भुजा के समांतर होती है। यही हम लोग को प्रूफ करना है गाइस। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहला हम लोग देंगे, इसको मान लेते हैं ए बी सी टी, यानी इस पॉइंट को डी, इस पॉइंट को ई, और ये जो हम लोग ने रचना किया है इस पॉइंट को मान लेते हैं पी। हम लोग रचना में आगे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को लिखना है माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ तो है नहीं कि ये त्रिभुज मतलब ए बी सी है या डी ई एफ है। तो हम लोग मान लेते हैं माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें दिया है त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी तथा ए सी, ए बी तथा ए सी, यानी माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी तथा ए सी के बिंदु डी तथा ई पर डी ई रेखाखंड है। ये हम लोग को जो है दिया हुआ है, रेखाखंड है। तो माना कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें दिया है त्रिभुज एबीसी में भुजा एबी तथा एसी के बिंदु डी तथा ई पर डीई रेखाखंड है। ये हम लोग को दिया हुआ है। और एक चीज दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है एडी बराबर डी बी बराबर एई बराबर ई सी, यानी AD बाई DB बराबर AE बाई EC अनुपात, जो हम लोग प्रमेय 6.1 में प्रूव कर चुके थे थेल्स प्रमेय के द्वारा। ठीक है गाइज। तो गाइज मैं आपको एक बात बता दूं कि कोई भी त्रिभुज में, जैसे ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में अगर दिया हुआ हो ये भुजा समांतर है तो ये इसका अनुपात और इस भुजा का अनुपात बराबर होगी। ये है थेल्स प्रमेय। और अगर इसका अनुपात और इसका अनुपात दिया हुआ है तो ये दोनों भुजा समांतर होगी। ये भी थेल्स प्रमेय है गाइज। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग माना की कर लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग मतलब माना की कर लिए। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है कि डी समांतर बी सी। हम लोग को यही सिद्ध करना है, डी समांतर बी सी है, यही हम लोग को सिद्ध करना है। ठीक है गाइस। तो फर्स्ट स्टेप हो गया माना कि, सेकंड स्टेप हो गया सिद्ध करना है कि, थर्ड स्टेप है हम लोग का रचना। तो रचना कर लेते हैं। रचना जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कंस्ट्रक्शन। तो हम लोग यहाँ पर रचना करेंगे डीपी, कोई डीपी रेखा खींचा तो डीपी पैरेलल है बीसी का, हम लोगों ने ये रचना खींचा। ठीक है, तो थर्ड स्टेप भी हो गया। अब फोर्थ स्टेप है हम लोग का प्रमाण। प्रमाण में देखेंगे सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, क्योंकि दिया हुआ है डीपी समांतर बी सी। हम लोगों ने ये कैसे लिखा, क्योंकि हम लोग रचना ही वैसे किए हैं। ठीक है, रचना डीपी पैरेलल बीसी हम लोगों ने खींचा, तो ये कहाँ से आया, ये आया आपका रचना से। ठीक, फिर क्योंकि डीपी पैरेलल बीसी है इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि एडी बाई डीबी बराबर होता है एपी बाई पीसी। थेल्स प्रमेय से हम लोग कल ही प्रूव कर चुके हैं कि अगर कोई समांतर रेखा है, दो रेखा है, तो उसका अनुपात बराबर होगी। कहाँ से, थेल्स प्रमेय से। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है गाइज। तो कोई भी अगर डीपी समांतर बीसी हो तो ये एडी बाई डीबी यानी इस भुजा का अनुपात बराबर इस भुजा का अनुपात होगा। ये कहाँ से हुआ, थेल्स प्रमेय से। फिर हम लोग चलते हैं, तथा और दिया हुआ है, और दिया है
ए पी बाई पी सी बराबर ए ई बाई ई सी। इसको कैसे लिखें? तो ए पी बाई पी सी बराबर ए बाई ई सी इसलिए लिखे क्योंकि अगर ये दोनों समांतर है तो इस भुजा का अनुपात बराबर होगा इस भुजा का अनुपात। ये हम लोग थेल्स प्रमेय से पढ़ चुके हैं। तो क्यों और दिया हुआ ए पी बाई पी सी बराबर ए ई बाई ई सी, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि डी पी समांतर पी ई होगा। ये फिर कहाँ से हुआ? तो ये हुआ आपका थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और 2 को देखेंगे। ए डी बाई डी बी बराबर ए पी बाई पी सी और ए पी बाई पी सी बराबर ए ई बाई ई सी। इसलिए डी पी पैरेलल पी ई हुआ यहाँ से, क्योंकि ये भुजा अनुपात है तो थेल्स प्रमेय से जो है डी पी समांतर पी हुआ, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि डी ई पैरेलल हुआ बी सी प्रूव्ड। गाइस मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दूं कि माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें दिया हुआ था त्रिभुज ABC में भुजा AB तथा AC के बिंदु D तथा E पर DE रेखाखंड है, ये दिया हुआ था। और AD बाई DB बराबर AE बाई EC हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ये दोनों समांतर है, इसलिए AD बाई DB बराबर AE बाई EC, ये तो होगा ही। ठीक है, ये दिया हुआ। फिर हम लोग को सिद्ध करना है कि DE पैरेलल BC, DE पैरेलल BC हम लोग को सिद्ध करना है। अब हम लोगों ने रचना क्या किया? DP पैरेलल BC खींचा, यानी ये DP कोई रेखा खींचा जो BC के समांतर है, हम लोगों ने अपने से माना तो हम लोगों ने खींचा। अब प्रमाण जाएंगे त्रिभुज ABC में DP पैरेलल BC है। DP पैरेलल BC कहाँ से? क्योंकि हम लोगों ने खींचा DP पैरेलल BC तो रचना से लिख दिया। उसके बाद इसलिए DP पैरेलल BC है, इसलिए हम लोग AD बाई DB बराबर AP बाई PC कह सकते हैं थेल्स प्रमेय से, क्योंकि कोई भी दो रेखा अगर समांतर हो तो उसका अनुपात उस भुजा का अनुपात बराबर होगा इस भुजा का अनुपात, हम लोग ये कह सकते हैं थेल्स प्रमेय से। फिर हम लोगों ने आगे देखा, इसको इक्वेशन फर्स्ट माना। फिर दिया हुआ था ए पी बाई पी सी बराबर ए ई बाई ई सी, ये हम लोग का यहाँ पर दिया हुआ था। ए डी बाई डी बी बराबर ए ई बाई ई सी, ये हम लोग का यहाँ पर दिया हुआ था। इसको मान लिया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को देखेंगे। ए डी बाई डी बी बराबर ए पी बाई पी सी, ए पी बाई पी सी बराबर ए ई बाई ई सी। तो ए पी बाई पी सी, ए पी बाई पी सी बराबर, तो इसका मतलब क्या हुआ? ए डी बाई डी बी बराबर ए ई बाई ई सी। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि डी पी सब समांतर हुआ पी का थेल्स प्रमेय से, इसलिए डी पैरेलल बी सी प्रूव्ड हो गया। ओके गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और मैं इसी तरह का क्लास 10 का मैथ का स्पेशली मैथ का वीडियो लेके आता रहता हूँ इस चैनल पे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।